कि एक जहाज़ मुकम्मल यहाँ खड़ा है और दूसरा न जाने कहाँ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया है तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेकिन यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतने नाकारा लोग बैठे हुए हैं कि उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़े ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स की वजह से इतने ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, जिसका एक मुंह बोलता सबूत है ये मेरे पीछे खड़ा हुआ स्पिरिट ऑफ तस्मानिया का शिप। इसकी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। 2025 में बनाया गया ये लेटेस्ट फेरी, जिसको 2027 तक कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और ये ऐसे ही फिलिप बे के अंदर खड़ा रहेगा। इसी तरह का एक और दूसरा शिप जो कि यूरोपियन साहिलों के अंदर कहीं खड़ा हुआ है, वो भी बेकार, उसको भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। स्पिरिट ऑफ तस्मानिया का ये फेरी तस्मानिया को बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फिर यूँ कहें कि बाकी दुनिया के साथ जोड़ता है। अगर आपका आना कभी जिलोंग की तरफ हो जाए तो आपको जिलोंग के साहिल पर पोर्ट फिलिप बे में ये जहाज़ खड़ा हुआ नजर आएगा। स्पिरिट ऑफ तस्मानिया का गड़बड़ घोटाला उस वक्त सामने आया जब तस्मानिया के लोग ये सोच रहे थे कि अब उनके पास इस वक्त 2 नई फेरीज आने वाली हैं। 2 नए जहाज़ों के लिए मुख्तस की गई रकम में से $9 मिलियन अब एक ऐसी गलती ठीक करने में लगेंगे जो कि शायद 2023 में ही रोकी जा सकती थी। टीटी लाइन, जो कि इन दोनों जहाज़ों की मालिक है, ने डेवनपोर्ट वाफ पर बनने वाले जहाज़ों के हिफाजती बफर्स के डिज़ाइन में तब्दीली की। बफर्स यानी पर्थ, जहां पे जहाज़ों को लंगर अंदाज किया जाता है। लेकिन अब पता चला है कि जो पुराने वाले बफर्स बने हुए थे वही सही थे, जो नए बनाए हैं वो गलत बना दिए गए हैं। टीटी लाइन का कहना है कि अब ये बफर्स इतने सख्त हैं कि ख़राब मौसम में भी मसला बन सकते हैं। इसलिए बफर्स और जहाज़ के हुल, शिप हुल्स यानी जहाज़ का वो बैरूनी हिस्सा जो कि बराह रास्त पानी के साथ राब्ते में रहता है, दोनों को बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये लागत और ताख़ीर की लंबी फहरिस्त का ताज़ा इजाफा है जो स्पिरिट ऑफ तस्मानिया के नए जहाज़ों के प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कर रहा है। टीटी लाइन ने ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया था, मगर जर्मन शिप बिल्डर के दिवालिया होने के बाद और ऑस्ट्रेलवी ऑप्शंस देखने में नाकामी के साथ साथ आलमी महंगाई ने मंसूबा $714 मिलियन से बढ़ाकर $900 मिलियन से ज़्यादा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ